मार्केट में मेंबर्स का पैनिक खत्म हो चुका है। चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो, आज के वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि मार्केट में जो पुल बैक आया क्या ये सस्टेन करेगा। एंड बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर म्यूचुअल फंड में अभी क्या करना चाहिए, क्या अभी म्यूचुअल फंड को रखे या पुल बैक ये खत्म हो जाएगा। ये सब मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, एंड आपकी जो क्वेरीज है मुझे कॉमेंट जरूर करते रहना। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज और मैं बताने वाला था आप लोगों को। मैं कुछ अलगो का प्रिपेयर कर रहा हूँ क्रिप्टो साइट पे। अगर इंटरेस्टेड है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड रहते हो तो। ठीक है। एंड अभी के लिए अगर हम लोग बात करें सर क्या क्रूड ऑयल ऊपर आएगा, सबसे पहला सिंपल सवाल है। सी, अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि क्रूड ऑयल को नीचे रखने की कोशिश की जा रही है बाय यूएस और दूसरी कंट्रीज। G7 भी हो गए, यूएस भी हो गया, और उसको नीचे रखने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल आप देखोगे $120 से सीधा यहाँ पे 87 आ चुका है। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट में जो क्रूड ऑयल है वो यहाँ पे 90 या 120 के बीच में घूमता है, आपको दिखाई दे सकता है। आप देखोगे ऑलरेडी ये 87 को टेस्ट कर चुका है। क्लोजिंग बहुत ही बैठ रही थी। तो ये जो मोमेंटम आई थी प्योरली वर्टिकल मोमेंटम थी, आप देख सकते हैं। ये प्योरली वर्टिकल मोमेंटम थी जो पूरी फेड आउट होती हुई दिखाई दी। अब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही दिखाई दे कि क्रूड ऑयल वापस ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। बहुत रेयर केस में, यानी कि वार और स्ट्रांगली इंटेंसिफाई होते या कुछ और बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो ही क्रूड ऑयल $120 को टेस्ट करेगा। ठीक है। बाकी चांसेस कम हो जाते हैं। बट हाँ, एक बात याद रखिएगा कि जो नेचुरल गैस होते हैं, ठीक है, उसकी सप्लाई काफी लिमिटेड हो चुकी है। मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर किया था, अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में है तो, कि भाई यहाँ पे मुंबई में या बेंगलोर में बहुत सारी जो होटल्स है वो बंद है एक दिन के लिए, कि भाई वहां पे एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई है ही नहीं। कमर्शियल सिलेंडर होते हैं ना गैस सप्लाई करने के लिए, वो सप्लाई है ही नहीं, और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे होटल्स को शट डाउन करना पड़ा। ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है, गैस सप्लाई का प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज को प्रॉब्लम्स आ सकते हैं टेम्पररी बेसिस पे। ओके। बट इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि भाई जो गैस का प्रोडक्शन है एलपीजी का, उसको थोड़ा बढ़ाया जाए किसी भी तरह, ताकि प्रॉपर गैस सप्लाई हो जाए। सो चांसेस तो यही दिखाई दे रहे कि अगर क्रूड ऑयल टाइम पे मिलता है तो गैस प्रोडक्शन टाइमली हो सकता है। सो बी रिलैक्स, पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम लोग चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि क्रूड ऑयल में चार्ट्स क्या दिखाई दे रहा है। देखो, क्रूड ऑयल अगर हम लोग बात करें जाए तो क्रूड ऑयल अभी के लिए प्योरली ये रेंज बाउंड हो चुका है यहाँ पे। ठीक है। तो आपको क्या करना है क्रूड ऑयल के अंदर, अगर जो कोई क्रूड ऑयल में ट्रेड करता है तो, कि जब तक क्रूड ऑयल यहाँ पे सी, ये रेंज दिखाई दे रही है अराउंड 83 के आसपास कुछ है। मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। 82। ओके। सो 82 का अगर ये लेवल तोड़ता है तो आप ये समझ के चलो 80 एंड 76 को टेस्ट करेगा। ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हम लोग रेंज दूसरी बात करें तो यहाँ पे 92 पे एक रेजिस्टेंस है, बट छोटा मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। आपको मेन रेजिस्टेंस देखना है 96 का। कौन सा? 96 का। 96 ब्रेक करते ही यहाँ पे सीधा 104 108 को टेस्ट करेगा। सो क्रूड ऑयल में देखिएगा, WTI क्रूड ऑयल जो है उसको रडार पे रखिएगा, रेंज को मार्क करिएगा, उसके बाद आपको पता चल सकता है। रही बात गोल्ड एंड सिल्वर की, तो गोल्ड एंड सिल्वर में आप ये समझ के चलो कि गोल्ड वापस 162 को आ चुका है, 160 रुपीस के ऊपर क्रॉस हो चुका है। सिल्वर भी यहाँ पे 270 के ऊपर क्रॉस हो चुका है। एंड आप यहाँ पे देखोगे ऑलमोस्ट $5,200 के आसपास ये पहुंच चुका है। सो सिल्वर एंड गोल्ड प्योरली रेंज बाउंड है, जो मैं एक्सपेक्टेड करूं कि करंट वीक के अंदर ये रेंज बाउंड रहेंगे। चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि वीकली चार्ट्स वैसा ही बना है। ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं वीकली चार्ट्स में प्योरली एक पॉज कैंडल बन रही है। तो चांसेस है कि नेक्स्ट वीक में कोई बड़ी मोमेंटम आ सकती है। तो करंट वीक तो आपको ये समझ के चलो कि जो ब्रेकआउट था वो फेल हो चुका है 5400 के ऊपर। अब जो भी होगा ये रेंज तोड़ने के बाद होगा, 5000 से लेके $5,400 की रेंज तोड़ने के बाद इसमें कुछ हो सकता है। रही बात सिल्वर के अंदर, तो सिल्वर $88 के आसपास है, सेम रेंज बाउंड है प्योरली। ठीक है। और रेंज थोड़ी सी बड़ी है इसके अंदर, बट आप ये समझ के चलो $80 के नीचे 15 मिनट के चार्ट के अंदर। ओके। एंड यहाँ पे ये जो लेवल है ये लेवल टूटेगा, फिर जाके सिल्वर में कोई बड़ी मोमेंटम आ सकती है $94। ओके। सो वेट एंड वॉच करते हैं। बाकी अगर कुछ भी कोई रैंडमली ट्रेड करोगे तो फंसने के चांसेस है। बहुत से लोग रैंडमली ट्रेड करते हैं तो फंस सकते हैं आप लोग यहाँ पे। ओके। आई होप, देखो आई एम श्योर आपको ये चीजें समझ में आ रही है। मैं आपको थोड़ा बहुत सिखाने की कोशिश कर रहा हूं टेक्निकल्स। अगर आप सीखते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करना कि हाँ सर हम लोग थोड़ा देख रहे सीख रहे हैं। इसके अलावा मैं निफ्टी भी बता देता हूं, बट थोड़ा सुन लो वार का क्या हालत है। देखो,
वार में थोड़ी छोटे-मोटे अपडेट्स भी है, जैसे कि यहाँ पे यूएस बोल रहा है यूएस वॉन्ट एंड ईरान वार अंटिल एनिमी डिफीटेड, ईरान इज अलोन एंड लूजिंग बैडली। सो माना यही जा रहा है कि वो कोई झुकेगा नहीं, ठीक है। अब मैंने ये भी न्यूज़ सुनी है कि शायद ट्रम्प बातचीत कर सकते हैं ईरान से, ठीक है, ऐसे भी कुछ बातचीत आती हुई दिखाई दी। देखो यहाँ पे जस्ट न्यूज़ आ रही है कि इजराइल फॉरेन मिनिस्टर सेज इजराइल इज नॉट सीकिंग एंडलेस वार एम्ड ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल एफएम सेज ट्रम्प बिलीव्स वार अनलाइकली टू एंड दिस वीक, ठीक है। सो चांसेस तो यही दिखाई दे रहे कि भाई वार जो है, ठीक है, अभी भी चल रही है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा सकती है, बट अगर ट्रम्प चाहे तो। ईरान तो नहीं चाहेगा अभी के लिए, ईरान तो वो झुकेगा नहीं, बट ट्रम्प चाहे तो शायद वो हो सकती है। बाकी ऐसा ही लग रहा है कि भाई यार शायद करंट वीक के अंदर खत्म नहीं होंगे, तो वॉलेटिलिटी है मार्केट में। ओके, सो आप सबसे पहला क्वेश्चन अब यही आता है कि सर क्या ये निफ्टी का बॉटम बन चुका है? सिंपल एंड सोबर क्वेश्चन। मैं आपको बोलना चाहूंगा आंसर इज नो। जैसे कि देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी 130 पॉइंट्स नीचे है। हाँ, एक चीज है, मार्केट ने बेस बनाने की कोशिश करा है, विच इज अराउंड, मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग बेसिस पे 23,800। तो लास्ट यस्टरडे भी ब्रेक नहीं हुआ था, आज भी ब्रेक नहीं हुआ था 23,800 को क्लोजिंग बेसिस पे। इंट्राडे में हो चुका था, क्लोजिंग बेसिस पे नहीं हुआ। सो ये मेंटेन करने की कोशिश करा है। अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे 23,800 को ब्रेक करके नीचे क्लोज करता है निफ्टी, ठीक है, तो मंथली चार्ट पे एक नेगेटिव पैटर्न बनेगी। जो नेगेटिव पैटर्न सी यहाँ पे, मैं एक सेकेंड ये रे वाली लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सो अगर ये मंथली चार्ट पे अगर ये नेगेटिव क्लोजिंग बनती है, ठीक है, निफ्टी की 23,800 के नीचे, तो फिर आप ये समझ के चलो ये ट्रेंड लाइन निफ्टी का ब्रेक हो जाएगा, जो फिर यहाँ पे मार्केट में बहुत बड़ा फॉल लेके आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझ के चलो कि 22,000 तो आ ही गएगा, बट कब? डोंट बी कंफ्यूज, कंफ्यूज मत होना। कब? जब 30,800 के नीचे मार्केट क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझ के चलो अभी भी मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है एनी हाउ, ठीक है। एंड अगर रही बात कल की, तो आप ये समझ के चलो मार्केट कोई भी लेवल पे ओपन होगा, रेंज बाउंड रहने की उम्मीद ज्यादा दिखाई देती है, जैसे कि आज था, जैसे कि कल रेंज बाउंड था, वो रेंज बाउंड देने की उम्मीद ज्यादा दिखती है, ठीक है। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहे। मुझे कमेंट करना अगर आप समझ पा रहे मेरी बातें। ओके, सो निफ्टी आज रिबाउंड किया, उसका रीजन है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस काफी तक गिरते हुए दिखाई दिए। सो इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। गोल्ड ईटीएफ का जो इनफ्लो है वो 78% क्रैश हो चुका है। देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि मार्केट हो या गोल्ड हो या सिल्वर हो, अगर अगर आप लमसम करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है, कि भाई मुझे लमसम करना है, जब बॉटम पे हो ना मार्केट तब लमसम करो। इवन गोल्ड के म्यूचुअल फंड में, गोल्ड के ईटीएफ में जब बॉटम पे हो ना तब लमसम करो। टॉप पे लमसम करोगे ना घुसोगे, सीधा फंस जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। गोल्ड आप देखोगे एक टाइम पे 2 लाख के आसपास था, आज 160 पे है, क्या पता आगे जाके ये 140 पे आ गया तो फंस जाओगे ना। सो निफ्टी में भी यही चीजें है, निफ्टी बॉटम पे है ना तब लमसम करना चाहिए। अब पूछे सर बॉटम पता कैसे करें? सिंपल बात, हमेशा दो सपोर्ट पे एवरेजिंग करना स्टार्ट करो। लमसम का जो होता है दो लेवल पे, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है निफ्टी का? अभी 23,800 का है। वहां पे मान लो लमसम थोड़ा बहुत किया, निफ्टी नीचे आया, 22,000 पे सेकेंड इंपॉर्टेंट लेवल है, फिर वापस नीचे आया, थर्ड इंपॉर्टेंट लेवल। वैसे दो ही है इंपॉर्टेंट, बट अगर कुछ भगवान ना करे कुछ हुआ तो थर्ड इंपॉर्टेंट लेवल, तो फिर 20 लेवल नहीं होगा, ठीक है, तो फिर 20 नहीं होगा, तो फिर होगा सीधा 16,000। अगर वर्स्ट केसेस में, वर्स्ट एवर लाइक कोविड सिचुएशन, ठीक है, अब ये वार की भी सिचुएशन में नहीं बोलूंगा कि वर्स्ट होगी, ठीक है, तो इसमें भी कोई पैनिक नहीं है, बट ये मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये सिचुएशन ध्यान में रखना। बाकी गोल्ड में भी थोड़ी वॉलेटिलिटी है। गोल्ड अगर ये सस्टेन करता है लाइफ हाई, तो भी ये टेम्पररी मुझे लगता है मोमेंटम होगी। बाकी गोल्ड भी बहुत जल्द फॉल करने के चांसेस है वैसे। जो भी होगा अभी जो होगा, वो मैं सिर्फ ट्रेडर के हिसाब से समझा रहा हूँ गोल्ड के अंदर। बाकी मुझे तो अभी गोल्ड भी रिस्की लगता है अभी वैसे। एनीवे, एच जी इंफ्रा 400 करोड़ का ऑर्डर मिला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अच्छी बात है। एंड देखो मार्केट में पुलबैक्स बहुत स्ट्रांगली आए हैं, बहुत सारी कंपनीज में बहुत स्ट्रांग पुलबैक्स आए हैं, जैसे कि अ, आज आई थिंक टीजस नेटवर्क में हुआ था, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एच जी इंफ्रा। ओके, सो ये बंदा भी एक टाइम पे
1800 पे गया था, फिर इस लुढ़कते-लुढ़कते 800 पे आया है, अब पता नहीं कहाँ पे गया होगा। बट आप ये समझ के चलो इसको ऑर्डर अच्छे मिले हैं, अच्छी बात है। बट देखो ये जो सेक्टर है ना, इंजीनियरिंग सेक्टर बहुत ही बेकार है। सीरियसली वॉलेटिलिटी बहुत होती है, कंपनी बहुत अच्छी है, सेक्टर बेकार है। सो आप ये समझ के चलना कि अगर मान लो ये फॉल हुआ, आप मुझे लेटेस्ट चार्ट बताना। अगर मान लो 800 को ब्रेक कर चुका होगा तो सीधा इसका अगला सपोर्ट होगा 500 के आसपास, जो यहाँ पे एक बेस अच्छा खासा है। ठीक है, वहां पे कंसोलिडेट कर सकता है 400 से लेके 600 के बीच में अप्रोक्सीमेटली, अगर हम लोग एवरेज रेंज पकड़ के चले तो ये कंसोलिडेशन लेवल है। अगर ये टूटता है 400 का तो फिर 200 आएगा, बाकी चांसेस कम है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा कंसोलिडेट है। फिर जाके यहाँ पे शायद रिकवरी सर्वाइव कर सकता है। सो न्यूज़ पॉजिटिव है, बट आप ये समझ के चलो ऐसी कंपनीज बहुत जल्दी रिकवर नहीं करती। अच्छी मार्केट हो तो रिकवर करती है, खराब मार्केट हो तो नहीं करती। एनटीपीसी ग्रीन, ये लोग अपना नया प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं विच इज अराउंड 270 मेगावाट्स। अच्छी बात है। एंड देखो एनटीपीसी ग्रीन बहुत ही ओवर वैल्यूड बंदा था, मैं बहुत बार पहले भी बता चुका था लिस्टिंग पे। सो 150 का एक रेजिस्टेंस बनाया, अब 90 से लेके 85 का रेजिस्ट सपोर्ट है। अगर ये टूटता है किसी भी तरह एनटीपीसी तो गया पाताल में, और अगर ये पाताल में जाता है तो बहुत तगड़ा नीचे जा सकते हैं। ये छोटा छोटा, ये देखो ऐसे स्टॉक्स होते हैं ना, वो बहुत स्लो फॉल होते हैं, ऐसे 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 करके फॉल होते हैं, मतलब लटका लटका के फॉल करते हैं। सो बहुत केयरफुल लेना पड़ता है ऐसी कंपनीज में। वैल्यूएशंस हमेशा चेक करके लो, कोई भी कंपनी चूज करो, प्रॉपर वैल्यूएशन चेक करो। लास्ट दो है फैक्ट और हैप्पीएस्ट माइंड। दोनों ने आई थिंक आज सर्किट मारने की कोशिश की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। फैक्ट में रीजन ये था कि जो गैस सप्लाई है वो ज्यादातर यहां पे, देखो यहां पे फर्टिलाइजर प्लांट में जानी चाहिए। गैस की सप्लाई जो है फर्टिलाइजर प्लांट में जानी चाहिए, 70% की गैस सप्लाई। अब उसकी वजह से न्यूज आई, उसकी वजह से ट्रिगर हुआ और दोनों भाई आरसीएफ इफेक्ट भाग गए। ठीक है, तो आप ये समझ के चलो ये जो मूव्स आती है ना वो टेम्पररी मूव्स आती है, कि भाई न्यूज देख के लोग ट्रेड करते हैं, वो ट्रेडिंग की वजह से स्टॉक भागते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो जो स्टॉक 2 दिन में बड़े मूव करते हैं ना, ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई एबीसी रैंडम स्टॉक हो गया, न्यूज की वजह से मोमेंटम किया, तो वो फॉल वापस धीमे धीमे करके आ जाते हैं आने वाले 15 20 25 दिन के अंदर। सो हमेशा याद रखना कि ऐसी न्यूज पे स्टॉक कोई मोमेंटम करता है, कोई भी, ठीक है, तो वो टेम्पररी मोमेंटम होती है। हाँ, 1 दिन की हो सकती है, 2 दिन की हो सकती है, 3 दिन की हो सकती है, बट वो टेम्पररी होती है, ये बात मान के चलना। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कल नहीं करेगा मोमेंटम, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, बट मैं आपको समझा रहा हूं ये पैटर्न्स है, शेयर मार्केट में पैटर्न्स है, और मैं पैटर्न्स को काफी अच्छे पिक करता हूं। मैं आपको ऑलरेडी जो स्टॉक्स में बता चुका हूं। हैप्पीएस्ट माइंड ने अपना अपना जो गाइडेंस है वो थोड़ा सा इंप्रूव किया। अब इसमें कोई सेलर था नहीं, तो जैसे यहाँ पे लोग ट्रेडर आए स्टॉक भाग गया, सर्किट मारने की कोशिश की। सेम चीज़ है, सिर्फ 2-2.5% का गाइडेंस इंप्रूव किया है, इसकी वजह से भागा। ये ऑलरेडी पिटा हुआ था, इसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया। सो आप ये समझ के चलो ये फेक पुल बैक होते हैं। कंफर्म पुल बैक कब होती है, जब ये 800 का लेवल तोड़ेगा, तब तब शायद आपको चार्ट्स में स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा। बाकी तो अभी के लिए समझो टेम्पररी पुल बैक से। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। आई होप आप कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। क्वालिटी फार्मा, देखो सर मैंने क्वालिटी फार्मा, अच्छा मैं क्वालिटी वॉल्स में देख चुका था एक्चुअली, बट क्वालिटी वॉल्स का भी बता देता हूँ, क्वालिटी फार्मा में बता दे रहा हूँ। क्वालिटी वॉल्स अगर कोई दिखता है तो उसमें रिजल्ट आए थे, रिजल्ट तो खराब आए थे, मैंने देखा था, बट आई थिंक सस्टेन कर रहे हैं अभी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, मुझे कमेंट जरूर करना। अब यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट्स खराब ही है, इसके लॉस मेकिंग रिजल्ट्स हैं। आने वाले रिजल्ट्स हम लोग देखेंगे कैसे आते हैं, बट सस्टेन कर रहा है समहाउ। सो अगर वैल्यू अनलॉकिंग होती है, फंड करता है, तो आई थिंक कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके भी, बट देखते हैं यहाँ पे। अभी रिसेंटली जो लो मारा है वो टूटना नहीं चाहिए, बस मैं तो ये बोलूँ। रही बात क्वालिटी फार्मा की, सो फार्मा सेक्टर्स में कुछ मोमेंटम है, बट देखो ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है। मैं आपकी जगह होता, मैं बहुत सोच समझ के ट्रेड करता। पता है क्यों? ये दिख रहा है वर्टिकल मोमेंटम, 100 से लेके 1000, 10 गुना, फिर 300, फिर वापस 1200, फिर वापस नीचे। सो ऐसी कंपनीज में स्टक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, कभी भी ट्रैप हो सकते हैं, ऐसे चांसेस होते हैं। कंपनी खराब हो के ना हो, बट वॉलेटिलिटी खराब हो ना, तो स्टक होने के चांसेस है। बाकी रिजल्ट्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, नंबर्स अच्छे हैं इसके, सो इसकी वजह से सस्टेन कर रहा है। बट जैसे कि मैंने बोला कि
वॉलेटाइल बंदा बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और चार्ट में थोड़ा वॉलेटाइल है। तो आप सिर्फ इतना समझ के चलना, अगर अगर ये डिप करता है, मान लो यहाँ पे डिप करता है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 600 के नीचे नहीं जाना चाहिए, चार्ट्स इस सब से यही बोल रहा है। एंड अगर यहाँ से एक रिकवरी आती है तो 1100 का बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस होगा, फिर शायद ये ब्लू स्काई जोन में चला जाएगा। अगर ये 1100 को तोड़ता है तो ब्लू स्काई जोन में जा सकता है। फंडामेंटल्स अच्छे बट थोड़ा वॉलेटाइल है। इसके अलावा नेटको फार्मा काफी टाइम हो चुका है। देखो फार्मा स्टॉक्स में वॉलिटिलिटी है, इसको पॉजिटिव मत समझो, कोई भी फार्मा पॉजिटिव नहीं है अभी, आप ये समझ के चलो। ये ऐसा पैटर्न्स बना के बहुत फॉल करते हैं। सो हमेशा ऐसी कंपनीज को बॉटम पे ही रडार पे रखनी चाहिए, अगर रखते हैं तो की बात है, मैं कोई रिकमेंड नहीं करूंगा, बस जनरल एक बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज बॉटम पे ही रडार पे रखनी चाहिए। अब बॉटम इसका है एक 600 का और एक है 800 के आसपास का, ठीक है। अब ये आराम आराम से ऊपर जाएगी, ठीक है। अब ये कब जाएगी कहना बहुत मुश्किल है, बट सपोर्ट है अभी आसपास। यहाँ पे 900 का भी सपोर्ट है, 1000 का भी सपोर्ट है, ब्रेकआउट है इसका 1100 के ऊपर का, ठीक है। तो अब ऐसी कंपनीज में जनरली बहुत ही कम दिखता हूँ, अगर पैटर्न्स दिखती है तो दिखता हूँ। बाकी पैटर्न्स मेरे पहले दिखी थी, बट क्या है कि अभी पैटर्न ब्रेक हो चुकी है। एचपीसीएल में मुझे किसी ने पूछा था कि सर मैंने ऑप्शन लिया था, मतलब लॉसेस है एचपीसीएल के अंदर, एफएनओ के अंदर, पुट ऑप्शंस। देखो मैं सिंपल बोल देता हूँ, हमेशा एक बात याद रखना, पुट ऑप्शंस जब भी आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, बहुत रिस्की होता है, ठीक है। मान लो कि एचपीसीएल लगातार फॉल कर रहा है, ठीक है। अब इसका चार्ट पैटर्न देखना एचपीसीएल का, ध्यान से सुनना। अगर इसने टी पैटर्न बनाई ना, चांसेस नेक्स्ट डे को हाई ही होंगे कि वो रिकवर कर जाएगा, ठीक है। और अगर नेक्स्ट डे को रिकवर किया ना, तो आपका पुट ऑप्शन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। आपको पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन जो भी करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, बट जो भी करो, हो सके तो इंट्राडे ही देखो, क्योंकि होगा क्या कि अगर साइडवेज भी हो जाएगा ना, आपका पुट ऑप्शन की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो के पास पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? सो अवॉइड करो। और मैं आपको एक बेस्ट जैकपॉट मंत्र बताऊं, मेरा खुद एआई स्क्रीनर है मेरा, जो स्टॉक्स की मोमेंटम का कॉल एंड पुट बताता है मुझे। तो मैंने क्या देखता हूं पता है, कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस में अगर वैल्यू ज्यादा है, बायस ज्यादा है एज कंपेयर टू सेलर्स, चाहे वो पुट हो चाहे कॉल हो, ठीक है, बट बायस सेलर्स होते हैं ना, तो बायस हमेशा मैं डबल देखता हूं। कितने? डबल, डबल देखता हूं। और वही स्टॉक अगर फ्यूचर हो, जैसे कि एचपीसीएल का फ्यूचर हो, उसमें भी फ्यूचर में भी आप देखते हो कि भाई बायस अगर डबल है सेलर्स से, तो मैं वो ट्रेड करता हूं पॉजिटिव साइड पे। अगर मान लो कि एचपीसीएल फ्यूचर में यहाँ पे सेलर्स ज्यादा है, डबल है एज कंपेयर टू बायस, तो मैं शॉर्ट के लिए फोकस करता हूँ। और शॉर्ट में तभी मैं करता हूं जब वो पैटर्न बना के फॉल करता है, ठीक है। और सेम पैटर्न बना के अगर हाई तोड़ता है 5 मिनट के चार्ट के अंदर, तो मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। बट मैं वॉल्यूम्स देखता हूँ, पैटर्न्स देखता हूँ, इंट्राडे देखता हूँ, 5 मिनट का चार्ट देखता हूँ, और फिर ट्रेड करता हूँ। बात समझ में आ रही है? सो ये पैटर्न्स मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स है, जो कोई पप्पा ना नहीं बोल सकता, ठीक है। और मैं इसकी वजह से एआई स्क्रीनर को मैंने बनाया है। सो बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। चलिए लास्ट थिंग, वीडियो लंबा हो चुका है सर, सेरा में लॉसेस है। देखो सेरा कंपनी, बंदा अच्छा है बट वॉलेटाइल है, ठीक है। और अभी के लिए आप ये समझ के चलो सभी कंपनी फॉल है। सेरा में भी फॉल अगर वही हुआ है, देखो यहाँ पे सेरा में भी फॉल ही है। सो आप ये समझ के चलो जब तक कि मार्केट रिबाउंड नहीं होगा ना, सेरा भी रिबाउंड नहीं करेगा। फंडामेंटल्स अच्छे हैं इसके, अगर मार्केट रिबाउंड करेगा तो सेरा भी रिबाउंड करने की कोशिश करेगा। तो आप ये समझ के चलो कि आज जितनी भी कंपनी आप लॉस मेकिंग है, उसमें ज्यादातर अच्छी होगी तो डेफिनेटली रिकवर करेगी, और सेरा उसमें से एक है, ठीक है। बट माइंड रिलैक्स रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि म्यूचुअल फंड में ऐसे भी करते रहते हैं, भले खराब मार्केट हो ऐसे भी करते रहते हैं, बट रिकवर होगा तब सभी रिकवर करेंगे ना, ठीक है। तो बी रिलैक्स, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है कि मार्केट अभी खराब है, एक टाइम जैसे ही चला जाएगा ना, मार्केट गोल्ड जैसा भागेगा, जैसा सिल्वर गोल्ड भागा ना, ठीक है, वैसा भागेगा, तब ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना, और हमारी लिंक से अकाउंट ओपन कर देना, हमारी कम्युनिटी में आ जाना। म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी गाइडेंस चाहिए, एसआईपी कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, अभी किसने अच्छे म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दी है, सब सपोर्ट कर दूंगा। अकाउंट ओपन कर लेना। मिलते अगले वीडियो में, बाय।